जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तजनों पर माता दुर्गा की कृपा बनी रहे। नवरात्रि में धन से जुड़े उपाय हर एक व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जो भी देवी देवताओं की शक्ति होती है वह नवरात्रि में जागृत हो जाती है और हर एक भक्त की, हर एक माता बहन की हर मनोकामना इच्छा को वह पूरा करती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है उन माताओं बहनों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं, या फिर आप नहीं भी रखते हैं तो भी आप सभी के लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में हम नवरात्र से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और माता नौ दुर्गा का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हर सुहागन को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। ये उन माताओं बहनों के लिए है जिन्हें आप अपने जीवन में खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्र में धन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नवरात्र में कुछ आसान से उपाय करने मात्र से ही नवरात्र में धन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। चलिए जान लेते हैं नवरात्र के उपाय। नवरात्र 2024 माँ जगत जननी आप अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे यह सदैव धर्म के मार्ग पर चले। आप इनके जीवन के सभी अनिष्ट को दूर करें। नवरात्र के पर्व का हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष स्थान है। नवरात्रि का पर्व हर्ष, उल्लास और अपने सभी सपनों को पूर्ण करने वाला माता आदिशक्ति की कृपा पाने का पर्व है। इस पर्व को उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्य में आप सक्रिय रहते हैं। इन शक्ति के दिनों में आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करके अपना जीवन असीम आनंद से भर सकते हैं। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सीख वाला झाड़ू खरीदकर घर में ले आए, फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगे। इस उपाय से घर में दरिद्रता बाहर आती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्र में पड़ने वाले शनिवार को जो सीख वाला झाड़ू लाए हैं उसकी 2 सीखों को उलटकर नीले धागे या रिबन से बांधकर घर के पश्चिम उत्तर कोने में छुपाकर रख दे। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है, कलह दूर होती है और नवरात्र में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के यह उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों से विघ्न से दूर रहेंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्र में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों से दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कमी नहीं होती। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्र के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में डलिया वाला नमक भर दे। यह दोनों हंडिया घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह ना पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा और नवरात्र के 9वें दिन शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दें।
इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और अत्यंत सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संचय से बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन माँ लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाएं तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्र की नवमी अष्टमी के दिन ही श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने, एक पाठ से हवन करने से माँ लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। इसके बाद श्री सूक्त का एक पाठ नित्य अवश्य करते चले। नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल लाल पुष्प अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी धन स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत रहती है। इस फूल को हर नवरात्र में बदलते रहे। अष्टमी नवमी के दिन लक्ष्मी मंदिर में माँ को सुगंधित धूप अगरबत्ती मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ प्रसन्न होती है, शुभ सौभाग्य आता है। और इन दिनों यदि आप नवरात्र के सभी व्रत ना भी रख पाए तो भी कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले आदि व्यसनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इन दिनों यह विशेष ध्यान दें कि आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें और घर में भूलकर भी कलह कलेश ना हो। जिस घर में कलह होती है वहां पर माता को आप कैसे बुला सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है, उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। अपने किसी भी संकल्प की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को नवरात्रि और प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब का लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं। इससे सभी तरह के आर्थिक संकट अवश्य ही दूर होते हैं। नवरात्र से शुरू करते हुए इस उपाय को लगातार 11 अथवा 21 शुक्रवार तक करें। व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी, अस्थिरता रहती है तो वह या उसकी पत्नी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ करके माता की कपूर और लौंग से आरती करें तो उसके सभी संकट कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी इसका पाठ करवा सकते हैं। नवरात्र के शनिवार को अवश्य ही करें यह उपाय। नवरात्र में आने वाले शनिवार के दिन सुबह नहाने से पहले तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें और फिर स्नान करें। ऐसा करने से शनि चाहे कुंडली में कहीं भी बैठे हों उनके अच्छे फल मिलने लगते हैं। ऐसा नवरात्र के शनिवार से शुरू करते हुए लगातार या कम से कम 7 शनिवार तक अवश्य करें। नवरात्र के शनिवार को सुबह गरीब मजदूरों में 5, 7 अथवा 11 काले गुलाब जामुन खाने को बांटे। किसी भी मजदूर को चाय की पत्ती भी दें और शनि भगवान से क्षमा मांगते हुए उनसे अनुकूल फल देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। और नवरात्र के शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के नीचे एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त भय से छुटकारा मिलता है, आर्थिक संकट दूर होता है। नवरात्र में इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं कि दिव्य गुणों वाली 9 औषधियों को जिन्हें नौ दुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरण नौ दुर्गा प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरण हिमावत है जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। द्वितीय है ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्राह्मणी। नौ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसीलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों को प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहिए। तृतीय है चंद्रघंटा यानी कि चंद्रसूर। नौ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंद्रसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धन के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्म हंती भी कहते हैं।
शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए। चतुर्थ है कुसमांडा यानी कि पेठा। नौ दुर्गा का चौथा रूप है कुसमांडा। इस औषध से पेठा बनाए जाते हैं, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्य वर्धक, रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत के समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुसमांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद है छठा कात्यायनी यानी कि मोया। नौ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोड़िया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। सप्तम काल यानी रात्रि यानी नागदोन दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगी सबरी कहा गया है। यह नागदोन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वस्त्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली और सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। अष्टम महागौरी यानी कि तुलसी नौ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मर्ता, दवना, कूढ़े, करक, अर्जक और टपत्र। यह सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है एवं हृदय रोग का नाश करती है। तुलसी सुरमा, ग्राम्या, शुल्भा, बहुमंजरी, अपेरा, राक्षसी, महागौरी, शूलघनी, पितकृत, मरुतनी, प्रदोहद, तीक्षण, सन, पितलो, लघु। इस देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करना चाहिए। और नवा है सिद्धिदात्री यानी कि शतावरी। नौ दुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी वृद्धि, बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात, पित्त, शोथ नाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए। जय माता दी।